गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास गर्ल्स। आज का हमारा टॉपिक है बातिक बातिक कला। पिछली कक्षा में हमने डाइंग में या रंगाई में बंधेज के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि बंधेज प्रक्रिया किस प्रकार से की जाती है और उसमें किस किस प्रकार से हम बंधेज का प्रयोग कर सकते हैं। आज हम इसी क्रम में बात करेंगे बातिक कला की या बातिक छपाई की या बातिक प्रिंटिंग की। बातिक छपाई जो है वो अवरोधक प्रिंटिंग का एक प्रकार है या अवरोधक छपाई का रेजिस्ट प्रिंटिंग का एक प्रकार है। बातिक कला बहुत ही पुरानी और प्राचीन कला है और ऐसा माना जाता है कि इसका जो प्रारंभ है वो सुमात्रा और जावा नाम के देशों में हुआ था। हालांकि आज पूरे विश्व में ये प्रचलित है। बातिक छपाई से निर्मित वस्त्र देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते हैं और इनको हम घर पर भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। यदि हम लघु उद्योग के बारे में या कुटीर उद्योग के बारे में सोचते हैं तो बातिक छपाई जो है वो एक अच्छा व्यवसाय इसमें साबित हो सकता है। हालांकि बातिक छपाई से जो निर्मित वस्त्र होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं क्योंकि इसमें श्रम भी अधिक लगता है, समय भी अधिक लगता है और शक्ति भी अधिक व्यय होती है। साथ ही थोड़ा सा व्यय साध्य भी है क्योंकि इसमें कई कलर्स का उपयोग इसमें किया जाता है। बातिक कला को प्रारंभ करने के लिए या बातिक छपाई के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम सफ़ेद वस्त्र लेते हैं और बंधेज के समान ही इसमें जो रंगों का प्रयोग है वो हल्के से गहरे की ओर चलता है। जितने कलर हैं उनको हम सफ़ेद से लेकर के डार्केस्ट कलर की तरफ बारी बारी से रंगते हैं। सबसे पहले हम सफ़ेद वस्त्र के ऊपर नमूने को ट्रेस कर लेते हैं या अंकित कर लेते हैं। अब नमूने के जिस भाग को या डिज़ाइन के जिस भाग को हमको सफ़ेद रखना है वहाँ हम मोम को, वैक्स को पिघलाकर ब्रश की सहायता से एक तह उसके ऊपर लगा देते हैं। सूखने के बाद मोम लगे हुए स्थान पर हम उसको क्रश करके वहाँ पर हम चटक देते हैं या चटका देते हैं उस मोम को, जिससे वहाँ पर दरारें पड़ जाती हैं। और इसके बाद उसको जिस रंग में हमें रंगना है यानी हल्के रंग में, उसमें हम उस रंग में उस कपड़े को भिगो देते हैं और जब हमारा कपड़ा रंग जाता है तब उसको निकाल कर हम उसको सुखा देते हैं। और उसके बाद में जहाँ पर हमको वो रंग रखना है, अब वाइट कलर के ऊपर तो आपने ऑलरेडी वैक्स लगा रखा है जहाँ हमको वाइट चाहिए। अब यदि हमने उसको येलो कलर में डाला है और जहाँ जहाँ हमको येलो चाहिए अब हम उस येलो कलर के ऊपर वैक्स लगा देंगे, ठीक है। और इसके बाद में वैक्स सूख जाने के बाद अगेन उसमें हम क्रैक्स डेवलप करेंगे और उसको हम उससे येलो से गहरे रंग में, जैसे मान लीजिए आपको हरा रंगना है तो हम हरे रंग के अंदर उसको डाल देंगे और ये विधि क्रमशः उत्तरोत्तर आप उसमें गहरे से गहरे रंग में डालते जाएंगे और जहाँ जहाँ पर हमको रंग, उस विशेष रंग हमको चाहिए वहाँ पर हम उस वैक्स को लगाते जाएंगे। इसके बाद पूरी तरह से रंगने या छपने के बाद हम वस्त्र पर से मोम को हटा देते हैं और मोम हटाने के लिए हमें क्या क्रिया करनी होती है, हम उसको गर्म पानी और साबुन के उपयोग से इस मोम को हटाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो उसके बाद में बातिक छपाई से जो निर्मित वस्त्र होते हैं ये बहुत ही सुंदर होते हैं और सूखने के बाद मोम जो है वो कई जगह से जहाँ जहाँ से चटका होता है वहाँ पर उस रंग पेनिट्रेट कर जाता है, उसके अंदर चला जाता है, जो कि वस्त्र की सुंदरता में वृद्धि करता है। और जब हम हमको वैक्स हटाने के लिए क्या करना है, गर्म पानी और साबुन में हम उस वस्त्र को डाल देते हैं तो जितना भी वैक्स है वो पिघल जाता है और जो अतिरिक्त रंग है वो भी वहाँ से साफ हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में हम उसको सुखा करके प्रेस कर लेते हैं। तो इसमें बहुत सावधानी पूर्वक हमको मोम की लेयर जो है वो आपको बहुत सावधानी पूर्वक लगानी होती है। यदि आपने सही तरीके से मोम नहीं लगाया तो वहाँ आपका रंग पेनिट्रेट कर जाएगा, वहाँ पर रंग चला जाएगा और वस्त्र की सुंदरता भी वहाँ पर प्रभावित होगी, ठीक है। जहाँ तक डिज़ाइन की बात है तो बातिक छपाई के नमूनों में हम कई प्रकार के फूल, पत्ती, पशु, पक्षी
गुड़िया या महिलाएं, देवी देवता, मानव आकृति आदि बना सकते हैं। ये जो छपाई है, बातिक छपाई है, इसमें अवरोधक पदार्थों के रूप में, क्योंकि आपने देखा कि ये अवरोधक छपाई का प्रकार है, तो इसमें अवरोधक के रूप में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? मोम का। और क्या किसको अवरोध कर रहा है? वो रंग को भीतर जाने से। तो अवरोधक पदार्थ के रूप में हम यहाँ पर मोम का प्रयोग करते हैं। और ये जो मोम हम प्रयोग करते हैं ये भी दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है आपका बी वैक्स या मधुमक्खी का मोम, और दूसरा होता है पैराफिन वैक्स या पैराफिन मोम। दोनों के उपयोग का अनुपात दरारों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि हमको अधिक दरारें चाहिए तो हमको पैराफिन मोम अधिक रखना होगा। पैराफिन मोम जो है वो कैसा होता है? सफ़ेद रंग का होता है और सरलता से टूटकर ये दरारें बना लेता है, क्योंकि इसमें चिकनाहट कम होती है। और जब ये दरारें बनती है तो इन्हीं दरारों के माध्यम से जो रंग है वो वस्त्र के भीतर प्रवेश कर जाता है, राइट। और जो दूसरा मोम है वो है आपका मधुमक्खी का मोम, जो कि पीले रंग का होता है। और इसमें क्योंकि चिकनाहट अधिक होती है इसलिए इसमें दरारें नहीं पड़ती। बातिक कला में हम जिन रंगों का प्रयोग करते हैं वो होते हैं ब्रेंथॉल, BRENTHOL। ब्रेंथॉल रंगों का उपयोग होता है जो पक्के और चमकदार होते हैं। रंगाई जो है इसकी पक्के रंगों में होती है, इसमें कच्चे कलर काम नहीं करते। और बातिक में जो है बातिक रंगों में एक बेस रंग होता है और दूसरा रंग बंधक या सॉल्ट होता है। दो प्रकार के कलर्स हम इसमें काम में लेते हैं। एक कहलाता है बेस रंग और दूसरा होता है बंधक या सॉल्ट। बेस को तैयार करने के लिए रंग को पानी में घोलकर उबाला जाता है। आंच या गैस पर से उतारने के बाद इसमें कास्टिक सोडा मिला दिया जाता है, जिससे वो पारदर्शी हो जाता है। उसका जो रंग है, जो भी रंग है, उसमें गंदगी सब साफ होकर के वो रंग पारदर्शी हो जाता है। अब हम दूसरे बर्तन में सॉल्ट को पानी में घोल लेते हैं। अब वस्त्र को पहले बेस रंग में डुबाते हैं, उसको अच्छे से हिलाते हैं, पूरा तरह से रंग जब उस पर लग जाए, जब वो रंग में भीग जाए, उसके बाद हम उसको सॉल्ट के घोल में डुबोते हैं। और यह प्रक्रिया क्यों की जाती है? ताकि हमारे जो रंग उस पर चढ़ाया है वो गहरा हो जाए, ठीक है। तो वस्त्र को रंगने के लिए क्या किया हमने? पहले अवरोधक लगे वस्त्र को बेस रंग में डुबोकर रंग दिया, फिर सॉल्ट रंग में डुबोकर 10 से 15 मिनट तक छोड़ दिया, और इसके बाद रंग से वस्त्र को निकालकर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब हमको एक से ज़्यादा रंगों का प्रयोग करना है नमूने में, तो उसके लिए हमें हर बार अवरोधक पदार्थ लगाकर यानी वैक्स लगाकर इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराना होता है। सूखने के बाद मोम को गर्म पानी और साबुन से छुड़ा लिया जाता है। बातिक रंगों में जो है वो आपकी कुछ जो रंग होते हैं ये विशेष प्रकार के होते हैं और इनका एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन होता है, कि इनका अनुपात होता है, और उसी अनुपात में हमें इन रंगों का प्रयोग करना होता है। तो कुछ मान लीजिए कि हमको वस्त्र के ऊपर हल्का पीला रंग करना है, तो इसमें हमको जो कलर कौन से लेने होंगे? 85 ग्राम 80 बेस कलर जो है वो 80 बेस कहलाता है, वो हमको लेना है 5 ग्राम। और जो सॉल्ट है इसमें वो हम लेंगे स्कारलेट RC, ठीक है। और इसकी मात्रा कितनी होगी? डबल, 10 ग्राम, ठीक है। और इनके साथ में जो सभी रंगों में हमको समान मात्रा में रखना है वो है आपका कास्टिक सोडा 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून इसमें टर्की रेड ऑयल हम इसमें डालते हैं। ये हमको सब में कॉमन डालना है, कास्टिक सोडा और टर्की रेड ऑयल। लेकिन जो सॉल्ट और बेस कलर हैं इनकी मात्रा और वो अलग अलग हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हल्के पीले के लिए आपको बेस कलर लेना है 80 बेस 5 ग्राम, और RC स्कारलेट आपको 10 ग्राम। अब जैसे आपको लाल रंग करना है तो इसमें आप जो कलर लेंगे वो AS या MN 5 ग्राम, और स्कारलेट RC सॉल्ट लेंगे हम इसमें अगेन 10 ग्राम,
ठीक है, तो दो एक चल रहे हैं, एक तो है आपका बेस कलर और एक है सॉल्ट। तो इन दोनों को हमको इसमें उपयोग करना है। जैसे आपको लगाना है ब्राउन कलर, तो हल्का ब्राउन जैसे आपको चाहिए, तो हम लेंगे 85 ग्राम, और इसके साथ में जो सॉल्ट लगेगा वो होगा ब्लू बी, वो होगा 10 ग्राम। तो 80 जो आपका बेस कलर है उससे सॉल्ट की मात्रा लगभग डबल रहती है। और उसके साथ साथ हम जो उपयोग करते हैं वो आपका कास्टिक सोडा और टर्की रेड ऑयल। इस प्रकार से ये बातिक क्रिया कराई जाती है। और आजकल बातिक कला के जो वस्त्र हैं वो आपके पहनने के भी काम में आते हैं, वो आपकी सजावट के भी काम आते हैं, वो आपकी अपहोल्स्ट्री के अंदर भी उस डिज़ाइन का हम प्रयोग करने लगे हैं। और बहुत सुंदर कलाकृतियाँ इस हम बातिक कला से तैयार कर सकते हैं। तो इनके कलर्स की जो मैं टेबल है वो मैं आपको PDF में दे थी, बातिक और बंदेज। तो बंदेज भी हमने कर ली और बातिक भी कर लिए। तो बंदेज में तो हम प्लेन या तो वेजिटेटिव डाई यूज़ कर लेते हैं या हम संश्लेषित डाइस का प्रयोग कर लेते हैं, यानी वानस्पतिक रंग या संश्लेषित कलर। और इसके अंदर जो है हमको अवरोधक का उपयोग करते हुए बातिक में हम, क्योंकि ये अवरोधक प्रिंटिंग का प्रकार है, तो हम इसमें अवरोधक के रूप में मोम का उपयोग करते हुए जो दूसरे कलर्स हैं, जो विशेष कलर हैं, उनके द्वारा हम बातिक कला पर रंगाई करते हैं। राइट। अब इसके अंदर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इसमें बंदेज के रंग कई बार ऐसा होता है कि वो आपके कच्चे आते हैं, उसमें वो उतरने का उसमें डर रहता है। लेकिन बातिक कला के जो वस्त्र हैं ज़्यादातर ये रंग पक्के होते हैं। और क्योंकि हम इसमें बार बार सॉल्ट की क्रिया करवाते हैं, जो सेकंड जो हमारा कलर है, और बेस और सॉल्ट की क्रिया कराते हैं, बातिक और बंदेज। नेक्स्ट क्लास में हम प्रिंटिंग करेंगे, ब्लॉक प्रिंटिंग की बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।